विवाह शादी होता है तो खुश रहने के लिए, खुशियां मनाने के लिए कितना सारे खुश होते हैं। माता पिता खुश होते हैं, जिस लड़के की शादी होती है वो लड़का खुश होता है, लड़की खुश होती है। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है, चाहे लड़की की तरफ से हो चाहे लड़के की तरफ से हो, कि इतना गलत फैसला या लड़की ले ले या लड़का ले ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू तिवारी अपने ब्लॉग चैनल मंजू तिवारी ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। एक अच्छी जानकारी के साथ मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, मैंने लगभग 4 से 5 दिन पहले एक इंस्टाग्राम पर रील देखी थी, जो उसको देख करके मुझे बहुत हर्ट हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और ऐसा रियल में भी कितने लोगों की लाइफ में चल भी रहा है सब कुछ टिमटाम। मैं भी मतलब परिवार से हूँ, गांव है, बहुत जो है पूर्वा है हमारे, हम मायके या ससुराल में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें सच सच में देखने को मिलती हैं। और ये रियल चीज़ है जो कि मैं यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए। देखिए, शादी एक पवित्र रिश्ता है, पवित्र बंधन है, दोनों पति पत्नी के प्रेम से जुड़ता है। परिवार पहले जोड़ता है, बाद में उसे पति पत्नी जोड़ करके आखिरी टाइम तक के निभाते हैं। सही है कि नहीं? तो कुछ खुशियों के लिए मतलब अब किसी की बलि नहीं चढ़ा देना चाहिए। चाहे मैं हूँ यानी पत्नी हो या पुरुष हो, उसे दहेज नहीं मिला है तो इससे कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता है। अब पत्नी बहुत सारा अगर दहेज लेकर के आई है तो उसको अपने पति को या ससुराल वालों को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। तुम्हारी किस्मत है यहाँ पर लेकर के आई है, तुम अपनी खुशियों के लिए अपने पति की बलि चढ़ा दो, अपने सास ससुर के बलिदान दे दो, या पूरे समाज के सामने उन्हें जलील करो, बेइज्जत करो। इसका क्या मतलब है? ऐसा नहीं करना चाहिए। ससुराल में अगर आप आए हैं, घर में किसके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, सारी चीज़ें नहीं होती हर घर में। देखिए, 200 की साड़ी पहनेंगी तो भी आप शरीर ही ढक करके रखेंगी, 1000 की पहनेंगी तो भी आपका शरीर ही ढका रहेगा। ऐसा नहीं है कि 1000 की पहन लेंगी तो आप जो है देवी देवताओं के समान हो जाएंगे। आप भी इंसान ही रहेंगी और हम भी इंसान ही रहेंगे। तो अपनी खुशियों के लिए किसी का गला नहीं घोटना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, इनका नाम तो मुझे नहीं पता है, आप देख लीजिए। ये है रील इंस्टाग्राम की, और इनकी शादी हुई थी 8/12/2022 को। 8/12/2022 को इनकी शादी हुई थी। ये रही इनकी मैसेज। शादी के बाद जो है इन्होंने अपने पति को इतना प्रताड़ित किया, इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जो कि नहीं करना चाहिए। और इनका पति क्या था? एक टैक्सी ड्राइवर। अगर आप अच्छे घर से बिलोंग करती थी, आप बड़े घर से थी, तो अपने माता पिता को बोलती कि मेरी शादी ऐसे घर में करो कि जहां पर मैं ऐसो आराम कर सकूं। इस रील में इनके इस टैक्सी ड्राइवर, ये देखिए लड़के की फोटो है, इनके भाई का ये कहना था कि मेरे भाई को भाभी आने के बाद से प्रताड़ित करना शुरू कर दी थी और बोलती थी कि सबको छोड़ दो, खुद को मुझको लेकर के रहो, मैं अपनी सारी कमाई मुझ पर ही खर्च करो। इन्हीं सारी बातों के लिए दबाव बना करके इतना ज़्यादा ये कहानी हद पार कर गई। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया, इनके माता पिता भी इस परिवार पर दबाव देने लगे। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, देख लीजिए। मेरी भाभी चाहती थी कि मेरा भाई उनकी सभी बातें माने, चाहे वो सही हो या गलत। ऐसा नहीं है आप गलत हैं तो आपकी बात ईमानदारी नहीं हो सकती है, चाहे मैं हूं या कोई और हो। ऐसा नहीं हो सकता है परिवार में, सही हो या गलत। अगर वो नहीं मानता तो उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी देती। ये गलत बात है भैया कि मैं आपके माता पिता को जेल भेज दूंगी, आपको खुद ही जेल भेज दूंगी। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इसमें जो है आप देख सकते हैं, इसमें इनके माता पिता का भी हाथ था। ये शायद मेरे हिसाब से लड़की के पिताजी हैं। और जब ये अपने घर वालों से उनकी शिकायत करती तो घर वाले भी आकर के इनको धमकी देते। जब मेरे भाई इसकी शिकायत भाभी के घर वालों से करी तो उन लोगों ने भी हमारे पूरे परिवार को झूठे दहेज में, घरेलू हिंसा में फंसाने की धमकी दे दी। मेरी भाभी के घर वाले भाभी से बोलते कि तुम कभी इनके आगे झुकना मत, हम तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों, ऐसा करके एक माता पिता या भाई भाभी अपनी बेटी का, अपनी बहन का घर उजाड़ते हैं। शादी विवाह कर देने के बाद, हाँ, अगर आपकी बेटी को प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, या खाने पहनने की कोई तकलीफ होती है, आपसे हो सकता है तो आप उनकी मदद करिए, ना कि अपनी बेटी का सुहाग और घर उजाड़ने की पूरी तैयारी कर लीजिए। झुकता है हमेशा इंसान, बगैर झुके तो आप नीचे की सामान, कोई वस्तु कोई उठा ही नहीं सकते हैं। सच में इतना दुख होता है। इस वीडियो को देखकर मुझे इतना हर्ट हुआ था कि मैं क्या ही बोलूं, बहुत बुरा लगा था, बहुत ज़्यादा।
1 साल की शादी में सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरे भाई ने बहुत कोशिश की, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था, बहुत कोशिश की समझाने की, लेकिन ये लोग मानने को और तैयार नहीं थे। भाई ने थक हार कर 26/12/2023 की रात आत्महत्या कर ली। फिलहाल के लिए इनके लिए मैं कहना चाहूँगी, भगवान की लिखनी थी, जो होना था सो हो गया, लेकिन भाई को ये करना नहीं चाहिए था। अब भाई ने ऐसा क्यों किया, ये मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती। क्योंकि अगर ये लोग झूठे केस में फंसा देते तो इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी कि उनका अमाउंट ये लोग दे पाते। अगर वो लोग लगा देते दहेज का, इतना दिया उतना दिया, लेकिन भैया जो भी दिए हैं सामान उनका दे देते, दहेज आप किसी तरीके से चुकता कर देते। कुछ तो सबूत होंगे आपके पास। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने अपने माता पिता के साथ गलत किया, अपने पूरे परिवार के साथ गलत किया। उनका क्या है, कहते हैं ना, रड़ुआ रह जन्म भर। मैं भी एक औरत हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं औरत नहीं, मैं भी एक औरत हूँ, मगर करकसा नार ना मिले, दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले। सामने से लड़ाई करने वाला, तकरार करने वाला इंसान सही होता है, पीठ पीछे छुरा फूकने वाला दोस्त अच्छा नहीं होता है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी उन बहन से जिन्होंने ऐसा करवाया, एक अच्छे परिवार को बर्बाद करके रख दिया। क्यों? विधवा होने का कलंक आपकी बेटी पर लगा है, विधवा होने का कलंक। अगर आप दोबारा शादी करने जाएंगे तो आप यही कहेंगे ना, कहीं भी आप जा कर के देख लीजिए, कुंवारा लड़का नहीं मिलेगा शादी करने के लिए। तो मैं इसलिए ये वीडियो शेयर कर रही हूँ कि जो नई जनरेशन के हमारे बच्चे हैं, भाई हैं, हमारी बहनें हैं, देखिए आपके माता पिता ने शादी कर दी है तो वहाँ पर जो भी है, जैसा भी है, एडजस्ट कीजिए आप, ना कि उसमें से निकलने की कोशिश कर लीजिए। चलिए, ये चीज़ आपको पूरे जीवन भर सताती रहेगी, कहीं भी आप जाएंगी आपकी शादी हो जाएगी, लेकिन कभी भी मेरा ये मानना है आप सुखी नहीं रहेंगी, बिल्कुल भी सुखी नहीं रहेंगी। देख लीजिए कितना प्यारा चेहरा है, और ये देखिए इनके चेहरे से ही सब कुछ साफ साफ दिख रहा है कि चेहरा कैसा है, कितनी है, जैसी भी है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि कहना नहीं चाहिए, अब इनके दिल में क्या ही रहा होगा। परिवार के लिए पति को जो है परेशान करना ऐसा ठीक नहीं है, क्योंकि हमसे, हमारा पति होने से पहले वो एक माँ का बेटा है, एक पिता का बेटा है, एक भाई का भाई है, एक बहन का भी भाई है। तो उन लोगों का भी अधिकार है, उन लोगों का हक भी है। ऐसा नहीं है कि बस आप मेरी ही बात मानिए, आप मेरे हिसाब से चलिए, 4 दिन मैं आ गई हूँ तो आप पर पूरा मेरा ही कब्जा है। ये गलत बात है, बहुत दुख की बात है दोस्तों। मैं सभी भाइयों से कहूँगी, सभी बहनों से कहूँगी, छुटकारा पा लीजिए, लेकिन जीवन से छुटकारा मत पाना, क्योंकि अगर आप रहोगे तो दुख या सुख देखोगे, कैसा उसका जीवन बीत रहा है आपके छोड़ने के बाद, या आपका कैसा बीत रहा है। अब तो सब कुछ खत्म हो गया ना, वो अपने घर गई, आपको जहाँ जाना था जहाँ चले गए। आपके माता पिता पूरे जीवन आपको याद करते रहेंगे और परेशान रहेंगे, और अंत में आपको क्या मिला, मोक्ष कभी नहीं मिलेगा, आप भी प्रेत योनि में भटकते रहेंगे। तो मैं यही कहूँगी कि इन भाई के परिवार वाले इनकी आत्मा की शांति के लिए अच्छे से पूजा पाठ विधान करवा दें। बस मेरा वीडियो शेयर करने का यही मतलब था कि कोई अगला व्यक्ति ऐसा कदम ना उठाए। अगर यहाँ पर मुझसे कोई भूल चूक या कोई गलती होती है तो मेरे प्रियजन दर्शक हमें माफ़ करेंगे। धन्यवाद। ऐसी कहानी पाने के लिए या अच्छी जानकारी पाने के लिए, कथा कहानी सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल, मेरी लाइफ देखने के लिए, मेरी जर्नी को जानने के लिए, मेरे जीवन की कहानी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सहयोग करें। आप सभी का धन्यवाद।